हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द गेरेक्स एमवीवीएम मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से स्प्लैश स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। एंड लॉगिन का हम इस वीडियो में डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जब आप स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आ जाएँ, स्प्लैश स्क्रीन आपकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने लॉगिन व्यू पे आना है, फॉर्म को वैलिडेट करना है, और ये सब कुछ आप किस तरह से गेटेक्स के साथ करेंगे। और उसके बाद लॉगिन की API को हिट करना, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो मेक श्योर आप लोग इसको स्किप ना करें और एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से कोड को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। और यार, आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर रखी है, ठीक है। सो स्प्लैश स्क्रीन में मैं इसको डिज़ाइन करना इज़ नॉट आवर जॉब, ठीक है। सो मैं इसको जस्ट कलर दे दूंगा टील, और दैट्स इट। और बाकी सब कुछ मैं रिमूव कर दूंगा, ओके। एंड इसको ना हम रन कर लेते हैं। आई थिंक मैंने रन नहीं की। एनीवेज, सो ये स्प्लैश स्क्रीन का जो व्यू है वो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज हम ज़रूर करेंगे, इन दैट इज़ गोइंग टू बी ये इसको ना हमने फोल्डर में देना है, ठीक है। जब भी कोई स्क्रीन क्रिएट करते हैं, उसको मेक श्योर करें कि आप उसको एक फोल्डर में आप उसको रैप करें, ठीक है। इस तरह से आप व्यू में इस तरह से चीज़ों को नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट एनीवेज, जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो मैं व्यू मॉडल्स में आके ना यहाँ पर व्यू मॉडल्स, ओके, और व्यू मॉडल्स में मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसको मैं नेम दूंगा सर्विसेज, ओके। अब व्यू मॉडल और सर्विसेज में डिफरेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं कहूँगा, लेट्स से स्प्लैश, ओके, स्प्लैश सर्विसेज आई वुड से, ठीक है। सो SPLAS स्प्लैश सर्विसेज। और मैं इसको क्यों नेम दे रहा हूँ डिफरेंट, क्योंकि इसको बाद में हमने चेक करना है कि आया यूज़र लॉगिन है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो स्प्लैश सर्विसेज, और आपने इस तरह से नीचे आ जाना है, ठीक है। और अब नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, वॉइड, ओके। और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इस यूज़र लॉगिन। इनिशियली तो लॉगिन नहीं होगा, तो हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो जब यूज़र लॉगिन कर लेगा ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम बाद में हैंडल करेंगे। बट इनिशियली ऑब्वियसली यूज़र लॉगिन नहीं है, तो हमने कहाँ पे जाना है, लॉगिन की व्यू पे जाना है, ठीक है। उसके लिए अगेन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लॉगिन का व्यू चाहिए। तो पहले हम लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा लॉगिन, ओके। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और स्क्रीन क्रिएट करूँगा जिसको मैं कहूँगा लॉगिन व्यू, ओके। और ओके, सो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप इंपोर्ट कर ले मटेरियल लाइब्रेरी, ओके। एंड देन आप यहाँ पर स्ट्रेटफॉरवर्ड विजेट क्रिएट करेंगे जिसको हम नेम दे देते हैं लॉगिन व्यू, ओके। अब यार देखें, ये मैंने एक स्क्रीन क्रिएट कर ली है, लॉगिन व्यू क्रिएट कर लिया ना, ठीक है। तो इसको अब मैं जाके राउट्स में जाऊँगा, ठीक है, राउट्स के नेम में। और यहाँ पर ये देखें लॉगिन स्क्रीन है, तो उसको मैं कर देता हूँ लॉगिन व्यू, ओके। और यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी मैं चेंज कर दूंगा लॉगिन व्यू, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये मेरे पास राउट्स में ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये काम हो गया, कूल। लेकिन उसके लिए अब मैंने जाके यहाँ पर ये जो राउट्स की क्लास बना रखी है, routes.dart, तो यहाँ पर मुझे इस पूरी स्टेप को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना होगा, बिकॉज अब मुझे इसको राउट्स में ऐड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लॉगिन व्यू, ओके। और यहाँ पर उसके पास स्क्रीन आ जाएगी, वो होगी लॉगिन व्यू, ठीक है। तो ये अब आपके पास राउट्स आपके सिस्टम में ऐड हो गए, ठीक है। अब आप जब स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रन करके आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से वेलकम, ओके, वेलकम बैक, ओके। सेव करें तो यहाँ पर टॉप पे नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कर देते हैं सेंटर। सो ये अब आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इसको चाहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं सेंटर, ओके। एंड ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम \n कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, क्योंकि हम MVVM यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट इस फिर इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना, क्योंकि अब ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग आ जाएगी, आपको कभी चेंज करना पड़ेगी तो फिर बहुत मसला होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है अपनी लैंग्वेजेस वाली क्लास में, जो कि हमने कहाँ पे बनाई थी, रिसोर्सेज में, ठीक है। और यहाँ पर आपने आके इंग्लिश वाले सेक्शंस में यहाँ पर आपने इसको कह देना है वेलकम, ओके, बैक। और यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पे लिखा था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। और ये वेलकम बैक कहाँ पे चला जाएगा, स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पर, ओके, .tr, ठीक है। और ये गेट क्लास से अब आपके पास आ गया, और इसको आप दोबारा से रन करेंगे तो ये वेलकम बैक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो अगर आपको याद हो तो हमने स्प्लैश सर्विसेज की स्क्रीन क्रिएट की थी, ठीक है।
अब ये हमने किस लिए क्रिएट की थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर 3 सेकंड के लिए वेट कर लें तो अब हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएं, ठीक है। सो वो कैसे होगा, वो भी बड़ा सिंपल है, टाइमर, ओके। और यहाँ पर टाइमर में आपने आके इसको ड्यूरेशन कांस्टेंट, ओके, एंड देन आपने इसकी ड्यूरेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ड्यूरेशन सेकंड आपने 3 प्रोवाइड करने हैं, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इसको एक कॉल बैक फंक्शन बताएंगे, मीन्स कि जब ये 3 सेकंड गुजर जाएं तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है कहाँ पर, गेट डॉट पुश, ओके, गेट, ओके। सो यहाँ ओके, सो ये गेट डॉट टू नेम, ओके, देखें, और यहाँ से आपने इसको राउट का नेम बताना, और हम कौन से राउट पे जा रहे हैं, सो हमें पता है राउट का नेम क्या है, राउट नेम डॉट लॉग इन व्यू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अब आपने इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करना है, इस फंक्शन को आपने कॉल करना है स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने स्प्लैश स्क्रीन यूज़ को, आपका जो आपने क्लास क्रिएट कर रखी है उसका आपने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करना है, इज इक्वल टू स्प्लैश स्क्रीन, ओके, SPL स्प्लैश स्क्रीन, ओके। एंड देन आपने यहाँ पर इनिट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन आपने स्प्लैश स्क्रीन डॉट आपने इस लॉगिन वाला फंक्शन जो आपने क्रिएट कर रखा है, लेट मी चेक द नेम, ये दिस वन, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर कॉल कर लेना है, ठीक है, डॉट, और इसको कॉल कर लें, एंड दैट्स इट। और अब अपने प्रोजेक्ट को आप रन कर दें तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। द रीज़न इस ये है स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। सो हम स्प्लैश सर्विसेज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। सो स्प्लैश सर्विसेज, एंड आप अपने से प्रोजेक्ट को रन कर देंगे तो यू विल सी आफ्टर 3 सेकेंड कि आपके पास लॉगिन का व्यू आ चुका है, ठीक है। सो ये देखें आ चुका है। अब हम लॉगिन व्यू पे जाएंगे और इसको हम डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह के मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता चुका हूँ कि इसको हमने मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐप बार यूज़ कर लेंगे। ऐप बार में हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है, ओके। एंड टाइटल में कहाँ से टेक्स्ट आएगा, ठीक है, लॉगिन, ओके। सो इस तरह से लॉगिन, ओके, एंड सेंटर कर देते हैं सेंटर ट्रू। सो इसको हम सेव करेंगे तो ये देखें आपके पास लॉगिन आ गया, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप देखें तो हम स्प्लैश स्क्रीन से आ रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर लीडिंग आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, लीडिंग। तो आप यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई लीडिंग फॉल्स, ओके, एंड ये आपके पास ये चला गया, ओके। सो ये तो हो गया ऐप पर। अब आप आ जाएं इसकी बॉडी में, ओके। और यार मेक श्योर करें कि ये जो लॉगिन है ना, इसको आप लेके चले जाएं यहाँ पर आपके पास क्या था, लैंग्वेजेस में, ओके। और यहाँ पर आप देखें इसको आप सिंपली लॉगिन कह दें, या सिंपली आप स्मॉल में कह दें, या आप कैपिटल कह दें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लॉगिन। और ये आपकी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने वापस जाना है स्प्लैश स्क्रीन नॉट लॉगिन व्यू पे, ओके। एंड लॉगिन व्यू में आपने इसको यहाँ पर कर लेना है .tr, ओके। और ये अब आपके पास आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में, और मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा चिल्ड्रंस, ओके। बट उससे पहले हमने अपने लॉगिन व्यू के लिए लॉगिन का कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपने व्यू मॉडल्स में आ जाना है, ओके। और व्यू मॉडल्स में आप यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर दें जिसको आप कह सकते हैं कंट्रोलर, ओके। एंड कंट्रोलर में आपने यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट करना है, ये लॉगिन व्यू मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम इसको कह देते हैं लेट्स से लॉगिन व्यू अंडरस्कोर मॉडल, ओके। एंड देन आप यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, ओके, login view model, okay, extends gerex controller, okay, con controller, okay. So I think I'm doing some mistake, maybe, not sure about this. Extends करता है, okay. So extends get controller, okay, yeah, this one, ये इस पैकेज से, ठीक है। और ये आपने इसको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने लॉगिन व्यू में और उसको हम डिज़ाइन करते हैं। सो यार डिज़ाइन के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले यूज़ करेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आ भी चुका है, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर दें, इसको क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर दें, तो ये देखें आपके पास सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम इसको, ये जो कॉलम है ना, इसको हम यहाँ से पैडिंग दे देंगे सिमेट्रिक, ओके। एंड सिमेट्रिक में इसको मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा साइड के ऊपर आ जाए, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक श्योर कि हम इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जो डेकोरेशन है, ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका हिंट है वो इनपुट बॉक्स डेकोरेशन होगा, आई थिंक ये, ओके, कम ऑन, इनपुट डेकोरेशन, या, और इसका जो हिंट है, ठीक है। अब हिंट कहाँ से आएगा,
वो अब हिंट कहाँ से आएगा, उसको आपने यहाँ पर आना है लैंग्वेजेस में, ओके, और यहाँ पर आपने इसको कहना है लेट्स से ईमेल अंडरस्कोर हिंट, और यहाँ पर आपने इसको ईमेल कह दें, ठीक है। एंड सिमिलरली पासवर्ड के लिए भी आप करेंगे तो पासवर्ड, ओके, PASS पासवर्ड हिंट, ओके, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं पासवर्ड, ओके। अब देखें यार, ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे क्योंकि बाद में हो सकता है, देखिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आपने जस्ट इनको यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे कॉपी कर देना है, नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और बाद में आप इनके, ये आपके पास आपकी की होगी और इनके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो आप उर्दू में ऐड कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेजेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप स्टार्ट से ही इसको इस तरह से हार्ड कोड ना करें, ठीक है। सो अब आपने आ जाना है लॉगिन व्यू में, और यहाँ से आपने यूज़ कर लेना है ईमेल हिंट, ओके, ईमेल हिंट, और यहाँ से .tr एज यूजुअल, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा ईमेल, इंटर ईमेल आ गया है। लेट्स सी ईमेल हिंट पर हमारे पास क्या है, तो हम लोग चले जाते हैं लैंग्वेजेस में, ओके, कमांड F में यूज़ करूँगा तो इससे हमारे पास सर्च आ जाएगी, और ये देखें मेरे पास 2 हैं, तो ये आ गया जी इंटर ईमेल, ओके, विच इज़ इंटर ईमेल इज़ नॉट गुड, सो वी विल जस्ट से ईमेल, उसको मैं रिमूव कर दूँगा और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करूँगा, तो आई थिंक वी विल सी कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अब हम यूज़ कर लेंगे, या देखें आ चुका है, ठीक है, कूल यार। अब काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर लॉगिन व्यू में दोबारा आ जाते हैं, ओके, लॉगिन व्यू में आप ये देख सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। बाय द वे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था राउंड बटन, ठीक है, तो मैं उसको जल्दी से यूज़ कर लेता हूँ। साइज बॉक्स में यहाँ पर मैं हाइट यूज़ कर लूँगा 40 पिक्सल, ओके, एंड यहाँ पर मैंने कहा था हमने कंपोनेंट यूज़ किया था राउंड बटन का, ये रहा, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या होगा, लॉगिन, और वो लॉगिन देखें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। सो login.tr, ओके, और इसका ये ऑन प्रेस मेथड है, तो वो आप ये इस तरह से कॉल कर लेंगे, और ये रहा आपका लॉगिन बटन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इसकी हाइट, इसकी जो विड्थ है वो सही नहीं है, ठीक है। सो विड्थ मुझे पसंद नहीं आ रही, तो हम कर देते हैं 200 पिक्सल, तो ये देखें आपके पास लॉगिन बटन भी आ गया, ठीक है, कूल। सो अब हमने क्या करना है, अब इसकी जो बॉर्डर है उसको हम कर देते हैं बॉर्डर इनपुट बॉर्डर आउटलाइन, ओके, सो इनपुट आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, सो या इट लुक्स गुड, ठीक है। नाउ अब यार इसको कंट्रोलर चाहिए, तो कंट्रोलर के लिए हमने कंट्रोलर को किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने व्यू मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम आके देखें फाइनल ईमेल, ओके, ईमेल अंडरस्कोर, ओके, कंट्रोलर इज इक्वल टू क्या, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट OBS, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, EMEAIL ईमेल कंट्रोलर, ओके, एंड देन आप इसको यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे, ओके, पासवर्ड कंट्रोलर, ओके, एंड देन आप अगेन यहाँ पर फाइनल ईमेल फोकस नोड इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, एंड देन आप इसको OBS एज यूजुअल, एंड देन आप इसको पासवर्ड फोकस नोड, ओके। अब ये आपके पास आ चुका है। अब इनको यूज़ किस तरह से करना है, यहाँ पर देखें कंट्रोलर, तो अब हम यहाँ पर आके कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे फाइनल, ओके, सो कंट्रोलर, यार आई वुड से के प्रॉपर नेम दें लॉगिन कंट्रोलर, ओके, इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, ओके, कौन सा कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर, ओके, जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, ये लॉगिन व्यू मॉडल, हमने क्या नेम दिया था, लॉगिन व्यू मॉडल का नेम दिया था, ओके, सो हमने लॉगिन व्यू मॉडल का नेम दिया था, सो यहाँ पर भी मैं इसको लॉगिन व्यू मॉडल का नेम दूंगा, ठीक है। और ये अब आपका कंट्रोलर हो गया क्रिएट, ओके। अब इस कंट्रोलर की बेस के ऊपर आप वैल्यू गेट कर सकते हैं डॉट ईमेल कंट्रोलर डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरह से, एंड इसको आप यहाँ पर फोकस नोड जो आपका होगा, ओके, सो इसका एक फोकस नोड है, ठीक है। सो फोकस नोड इसका होगा लॉगिन व्यू मॉडल डॉट ईमेल फोकस नोड डॉट वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। नहीं, इसकी वैल्यू नहीं होगी, ईमेल फोकस नोड, ओके 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 ओके, फोकस नोड है ना, ये देखें हमने जैसी मिस्टेक की, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्योंकि आपने मुझसे सीखा है, तो आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें ये प्रॉब्लम है, ओके। सो ये तो हो गया ईमेल के लिए। अब यार जब हम इसके ऊपर
लेट्स से यूज़र ने कोई चेक नहीं है ना यहाँ पर ये ईमेल ठीक है या यूज़र ने कुछ इंटर किया है या नहीं किया, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जल्दी से यहाँ पर आके फाइनल फॉर्म की, ठीक है, हम फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये फॉर्म है, इसको वैलिडेट करेंगे, मीन्स चेक करें यूज़र ने कुछ इंटर किया या नहीं किया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आप फॉर्म के साथ वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्म स्टेट, ओके, नो फॉर्म की, ओह मैन, ग्लोबल की, सॉरी ग्लोबल की, और इसको आप स्टेट देंगे फॉर्म स्टेट, कूल, दिस वन, ठीक है। और ये आपके पास आ गई फॉर्म की। अब ये जो आपने यहाँ पर ईमेल वगैरह यूज़ किया है ना, ठीक है, अब आप इस यहाँ पर या तो आप चाहें तो आप इसको रैप करते हैं कॉलम विजेट में इस तरह से, ठीक है, कॉलम चिल्ड्रन, और इस कॉलम को आप रैप करें फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म विजेट में, और इसको आप की प्रोवाइड करेंगे दिस वन जो अभी हमने यूज़ किया, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसको आप उठाएंगे, यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपका लॉगिन बटन है, इसका जो ऑन प्रेस मेथड है, यहाँ पर अब आपने सारी गेम खेलनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये फॉर्म इस तरह से, ठीक है। अब आपने सारी गेम कहाँ पे खेलनी है, आपने यहाँ पर खेलनी है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ वैलिडेट करेंगे फॉर्म की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट डॉट वैलिडेट, ओके, सो फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर ये वैलिडेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इसको हम एरर थ्रो करवाएंगे, और वो कहाँ से कराएंगे, वो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखिए इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन चेंज, ऑन फील्ड कंप्लीट, ऑन फील्ड सबमिटेड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अब इसके ऊपर चेक लगाने हैं कि यार इसके ऊपर चेक लगाने हैं कि आया आपने वैल्यू इंटर भी की है या नहीं की, ठीक है। सो ऑन फील्ड सबमिटेड में आपने जब यहाँ पर आएंगे तो अब ये वैल्यू इसको चाहिए होगी, ठीक है, वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर चेक लगाएंगे इफ़ वैल्यू इज़ एम्प्टी, ओके, देन आप यहाँ पर इसको यूटिल्स क्लास से डॉट आप इसको टोस्ट मैसेज शो करवा सकते हैं, या आप इसको स्नैक बार भेज सकते हैं, ये आप देख रहे हैं स्नैक बार, ठीक है, ओके। सॉरी, ये हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर्स में, नॉट सबमिटेड में, आई एम रियली सॉरी गाइस, वैलिडेशंस में, ठीक है, क्योंकि हम वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और यूटिल से आपने इसको स्नैक बार में टाइटल, ओके, ईमेल, ओके, और आप मैसेज में इसको बता सकते हैं इंटर ईमेल, ठीक है। और आपके पास ये वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसको सेव करेंगे, और अगर अब मैं अपने इसमें जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ लॉगिन, ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इसको मैं अगेन प्रॉपर रन कर लेता हूँ अगेन, ठीक है। एंड देन इफ़ वैल्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है, अभी एम्प्टी है, वो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो लेट मी चेक, ओके यार, जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना ऑन प्रेस मेथड पे, ठीक है, तो एक मिस्टेक हमने की थी, और वो ये कि जब हमने राउंड बटन क्रिएट किया था, इसकी जो ऑन प्रेस मेथड था ना, उसको हमने यहाँ पर इंकवेल में रैप नहीं किया था, ठीक है। सो इंकवेल, ठीक है, और यहाँ पर अब आप इसको बताएंगे ऑन प्रेस में आपने ये ऑन प्रेस वाला मेथड कॉल करना है, ठीक है। अब आप इसको सेव करेंगे, दोबारा वापस जाएँ तो यू विल सी कि यहाँ पर देखें स्नैक बार आ रही है, इंटर ईमेल। यार इसको आप खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है, द पॉइंट इज मैंने आपको सिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और अगर ऑन फील्ड सबमिट हो गई है तो देन आपने क्या करना है, यूटिल्स डॉट आपने फोकस को चेंज करना है। अब आपने करंट कॉन्टेक्स्ट से जाना है, ठीक है। अब आपने करंट कॉन्टेक्स्ट से कहाँ पे जाना है, करंट कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, फोकस नोड आपका क्या है, करंट फोकस नोड वो है आपका ईमेल। और अब आपने कहाँ पे जाना है, आपने पासवर्ड फोकस नोड में जाना है, ठीक है। और पासवर्ड फोकस नोड आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है, तो इस सब को आपने क्या करना है, कॉपी, ओके, एंड देन आप यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दें, और इसको कॉपी करके आप नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम। और यहाँ पर देखें अब आपने इंटर ईमेल है, तो यहाँ ईमेल हिंट था, तो अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे पासवर्ड हिंट, ओके। और अगेन ये देखें स्नैक बार में यहाँ पर पासवर्ड, ओके,
पासवर्ड, और यहाँ पर आप इसको यार अगेन ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये भी आप लैंग्वेजेस में ऐड करेंगे प्लीज़, क्योंकि आपने प्रॉपर एमवीएम को फॉलो करना है। और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। बट यू गॉट द पॉइंट जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। और सेकेंड, ये ऑन फील्ड सबमिटेड, यहाँ पर आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये देखें आपके पास पासवर्ड और ईमेल ऐड हो गया, ठीक है। एंड देन आप इसको साइज बॉक्स यूज़ करके हाइट दे सकते हैं 20 पिक्सल। ओके तो ये देखें ये हो गया आपका ईमेल और एक हो गया पासवर्ड, ठीक है। बट द पॉइंट इस कि देखें दोनों में जब मैंने टैप किया तो अब दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इसका कंट्रोलर चेंज कर देना, पासवर्ड कंट्रोलर, ओके, पासवर्ड कंट्रोलर। एंड देन आप यहाँ पर इसको पासवर्ड फोकस नोट, तो वेल एंड गुड यार, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करूँगा और जब मैं आऊँगा पासवर्ड पे तो वो कहेगा इंटर पासवर्ड, कूल। सो वैलिडेशन भी हो चुकी है। बट पॉइंट इस के अब जब मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से ऑब्सक्योर टेक्स्ट, और इसको आप कर दें ट्रू, ठीक है। इसको जब आप ट्रू करेंगे तो ये देखें ये छुप गया, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं इसको और ख़ूबसूरत बनाना चाहता तो ऑब्सक्योर कैरेक्टर्स में आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि एवरी जो भी यूज़र इंटर कर रहा है, ठीक है। देखें टेक्स्ट में कुछ और इंटर कर रहा हूँ, मैं 1 2 3 ऐड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ए शो हो रहा है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर स्टैरिक शो करवाएं, वो थोड़े से खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें आपके पास स्टैरिक शो हो रहे हैं, या आप इसको ना भी शो करवाएं तो ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेता है, वो भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाय द वे, ठीक है। सो इस तरह से आपने लॉगिन के ऊपर आपने काम कर लिया, वेल एंड गुड। हम क्या क्या कर चुके हैं, हम फॉर्म वैलिडेशन कर चुके हैं, ओके। एंड देन हमने यहाँ पर सारी चीज़ें भी कर ली हैं, ज़बरदस्त। ओके सो कूल, लुक्स वेरी गुड, ठीक है। और चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हो सकती हैं, जिस तरह आप टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का भी कंपोनेंट बना सकते हैं। और मैंने आपको अपनी फ्लटर विजेट ऑफ द वीक में मैंने आपको सिखाया भी कि आप टेक्स्ट कंपोनेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जगह आप डायरेक्ट वो कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। मैंने नहीं सिखाया, मैं आपको ऑलरेडी 3 कंपोनेंट्स बनाना सिखा चुका हूँ, ये जिस तरह से ही हैं, ठीक है। आप इसको और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इनको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लें और फिर यूज़ करते रहें, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और नेक्स्ट और जो आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो MVVM को यूज़ करते हुए जो हमने ये सारा यहाँ पर डेटा सेटअप किया था, डेटा मॉडल, स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी काम अभी तक हमने किया था उसको आप इसके साथ किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो ये डेटा फोल्डर और ये सारे मॉडल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने की थी किस पर्पस के लिए की थी, इसकी कोई वजह थी ना, तो वो फिर अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा भाई को फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप भाई को फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।